ओम शांति। आज 21 जून 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादाजी ने कहा कि देवता बनने के लिए तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना। तो जो ब्रह्मा मुख की संतान होते हैं ना, सच्चे ब्राह्मण, वही इस राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। तो जो ब्राह्मण बनेगा वही सिर्फ देवता बनेगा, या फिर जिसको देवता बनना है वो ब्राह्मण जरूर बनेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक। बिना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने बगैर देवता बन नहीं सकते। फिर बाबा ने बताया कि इस सत्संग में और दूसरे सत्संगों में क्या फर्क है, ये निराला कैसे है और सत्संगों से। और सत्संगों में कोई भी प्राप्ति नहीं। 1500 सालों से सत्संग कर, अगर कोई प्राप्ति होती तो हमारी अवस्था ऊंची से ऊंची होनी चाहिए थी, संसार में सुख बढ़ जाना चाहिए था। भगवान का सत्संग करने से अच्छाई आती है, जीवन ऊंचा उठता है। तो अगर वो सब कुछ राइट होता तो इतने नीचे नहीं गिरते। तन मन धन सब कुछ गवा दिया। ये सत्संग है, इसमें तन मन धन सबकी प्राप्ति होती है, विश्व की राजाई होती है। वहां पे कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ होता थोड़ी है कि इस जीवन में ये बनना है। ज्यादातर तो ये सोचते हैं अभी ये जीवन पूरा हो गया है, भगवान की याद में, जिसकी नॉलेज नहीं होती है, उसमें बस जीवन कट जाए हमारा, या ये पूरा हो जाए, या हमसे कोई चलो विकर्म ना हो। वंडरफुल बात समझिए कि ज्यादातर उन सत्संगों में बुजुर्ग लोग जाना पसंद करते हैं। बचपन से लेके अंत तक कर्म का जो समय था वो हमने गलत कर्म करके बिता दिया। अब बुढ़ापे में जाके वो सत्संग सुन के मान लो अपने में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या, कर्म करना तो बंद हो गया, जिम्मेवारियां तो समाप्त हो गई। सत्संग बच्चों के लिए होना चाहिए, ताकि टीनेजर बच्चे जब अपने कर्म करने की इस फील्ड में उतरे तो उनके पास वो शिक्षाएं हो कि मुझे सत्कर्म कैसे करने हैं। इसलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ सकते हैं, छोटे से छोटा बच्चा इस ज्ञान योग धारणा सेवा को धारण कर सकता है अपनी खुशी से, जैसे किसी पे प्रेशर दबाव। वहां हमेशा भटकते रहते हैं, एक सत्संग से दूसरे सत्संग, तीसरे सत्संग, चौथे सत्संग। यहाँ जिसने निश्चय हो गया आत्मा और परमात्मा का, वो फिर कहीं जा ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता। संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उसको हिला सके। हाँ, बाबा जो कहते हैं ऑपोजिशन है माया का, चलता रहेगा, उसकी कोई बात नहीं। तो यहाँ कमाई है 21 जन्मों की कमाई। 63 जन्मों के जो विकर्म हुए हैं उनका भी सफाया यानी समाप्ति होती है, क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में हिंदू धर्म को लेके बताया कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। फॉरेनर्स ने आके इसका नाम हिंदुस्तान रखा, तो हिंदुस्तान में रखने वाले हिंदू कहलाने लग गए। देवी देवता तो कहला नहीं सकते थे, तो जनरली हम क्या कह देते हैं, एक और शब्द यूज करते हैं, सनातन धर्म है। तो आदि सनातन धर्म तो हम कह सकते हैं, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कह सकते आज के समय में, क्योंकि देवी देवता नहीं ना, पवित्रता चली गई द्वापर में। अब सभी धर्मों में बौद्ध ने बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की। देखो मेल खाता है ना बौद्ध से,
बुद्ध बुद्ध से बौद्ध धर्म निकला, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म निकला। तो हिंदू धर्म किससे निकला? क्योंकि हिंदू शब्द तो कहीं किसी का है ही नहीं कुछ भी। ये कोई गलत फहमी में कैसे भी ये नाम रख दिया। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि इसका नाम, देश का नाम, खंड का नाम भारत ही है। हिंदुस्तान तो नाम ही नहीं है, ये भी फॉरेनर ने रखा। नाम का बड़ा महत्व होता है जी। एक में बल होता है और नाम शक्तिशाली होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और जिसके चार छह नाम होते हैं, उसका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। किसी का एक नाम बिल्कुल रेस्पेक्टफुल वाला होता है, तो कहीं पे भी संसार में जानते नहीं जो कि घर में इसको चिंटू मिंटू कुछ भी कहते हैं, तो उस नाम का प्रभाव निकलता है। पर अगर सारी संसार जानता है कि इसका नाम तो चिंटू मिंटू गोलू है, किसी व्यक्ति का नाम, तो उसका प्रभाव निकल ही नहीं सकता चिंटू मिंटू गोलू, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमारा प्राचीन और असली नाम, परमात्मा का दिया हुआ नाम भारत है। जैसे शिव नाम है, भगवान को अनेक अनेक नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान को कण कण में कह दिया। अगर ये निश्चय होता या ये ज्ञान होता कि भगवान निराकार है, भगवान शिव है, और वो हमारा पिता है, और हम सिर्फ एक ही की पूजा कर रहे होते। पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, और भगवान को कण कण में नहीं बताया होता, तो हमारे धर्म की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, शक्तिशाली ही रहता। हमारी अवस्था ऊंची ही रहती। दुख आते, पर दुख की जो आप प्रकाष्ठा हुई है, जो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जीरो कला हो गए हैं, ऐसा भी नहीं होता। एक को भूल गए तो ये दुर्गति हुई ना। नाम भूल गए, भारत का नाम बदल के हिंदुस्तान कर दिया। हमारा गीता धर्म शास्त्र है जिसके द्वारा हमारे धर्म की स्थापना हुई, वो हम सब भूल गए कि हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किस धर्म शास्त्र से हुई। फिर हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो हम भूल गए। कम से कम ये तो याद रहता कि आदि सनातन धर्म है। धर्म भूल गए, धर्म शास्त्र भूल गए, अपने देश का नाम भूल गए, देश और धर्म दोनों भूल गए, तो इसके बाद बचा क्या? भगवान भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। अगर ये सब कुछ याद रहता, एक्यूरेट याद रहता, और ये बिल्कुल ऐसा ही चलता, तो अवस्था बहुत ऊंची रहती। भारत की ये हालत, ये दुर्दशा, ये दुर्गति नहीं होती। तो बाबा ने कहा, सबको समझाना है, बाबा का परिचय देना है। बाबा के परिचय देने के बाद ये बताना है कि इस वक्त हम तमो प्रधान हैं, ताकि ये जो होता है मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस सब का बुद्धि से निकल जाए कि अरे हम तो तमो प्रधान है। एक ही अवस्था है, सभी शूद्र हैं। वो वाले शूद्र नहीं कि एक ब्राह्मण है जी, एक क्षत्रिय है जी, एक वैश्य है जी, एक शूद्र है, आज के समाज में जो बांटा हुआ है, वैसा नहीं। क्योंकि बाबा ने तो बताया कि सभी तमो प्रधान है, सभी शूद्र हैं। तो वो समझाने की टैक्ट होनी चाहिए, पर पहले ये निश्चय होना चाहिए उस आत्मा को कि हाँ, शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है, और शिव बाबा ही आकर नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जिस आत्मा को बाबा पे और स्वयं आत्मा के ऊपर निश्चय हो जाए, उसको आगे के ज्ञान की बात डिस्कस करी जा सकती है। जिसको ना स्वयं पे निश्चय हो आत्मा, और ना बाबा पे निश्चय हो, उसके साथ आगे के ज्ञान की चर्चा नहीं करनी। फिर बाबा ने आज के वरदान में बहुत सुंदर, मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, भटकने से बचाकर, ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए, स्वराज्य अधिकारी बन, इनको सदा कंट्रोल रखकर ही हम निरंतर योगी बन सकते हैं। अगर मन और बुद्धि एकाग्र हो जाएं,
और हमारे ऑर्डर प्रमाण हमेशा चलते रहें। तो जो बाबा कहते हैं प्राप्तियां करनी है, या कल की मुरली में बताया था कि मेरी अवस्था कैसे ऊंची हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा या मैं इस ज्ञान योग में सही चल रहा हूँ। तो जैसे ही ये दोनों चीजें अपने कंट्रोल में हो जाती हैं और हमें सर्व प्राप्तियां बाबा से होने लगेंगी। अतींद्रिय सुख की भी प्राप्ति तभी होगी जब मन बुद्धि 100% कंट्रोल में होकर एकाग्रचित होकर निरंतर योगी बनकर बाबा की याद में रहेंगे। तो इसी के लिए जब हम ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में चलते हैं, तो धीरे धीरे विकर्मों का बोझ कम होता जाता है, जिसकी वजह से फिर मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं। और रोज रोज इनको एक साथ एकाग्र करने के लिए बाबा से हम जो शक्तियां लेते हैं, तो उन शक्तियों की भी भरपूरता होती है। उधर 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, इधर मन बुद्धि भी रोज कंट्रोल में आते हैं। तो ये एक एक प्रक्रिया है जिसको समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज ज्ञान में आए और कल ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। हाँ, कम समय ज्यादा समय लग सकता है। मान लो बाबा अब रोज कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाओ, इस सुदर्शन चक्र के याद करने से पाप कटते हैं। अब एक आत्मा एक दिन में 2 मिनट देती है सुदर्शन चक्र को, और एक आत्मा लगभग 2 घंटा देती है रोज रोज। तो उसके विकर्म जल्दी विनाश होंगे ना जी, जो रोज 2 घंटे देता है। जो रोज 3 घंटे देता है उसकी और जल्दी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए उसकी प्राप्तियां उसको जल्दी हो जाएंगी। तो सुदर्शन चक्र पे भी ध्यान देना है, जिसकी वजह से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और मन बुद्धि को एकाग्र कर पूरा कंट्रोल कर निरंतर योगी बनना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।